ओम श्री गुरुवे नमः। न टूटने दें परिवारों को। परिवार वह कहलाता है जहाँ आपसी प्रेम हो, अपनत्व हो, एक दूसरे के प्रति सम्मान हो तथा एक दूसरे के विकास का भाव हो। परिवार के सदस्य आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। उनके बीच रिश्तों की कोई न कोई डोर होती है जो उन्हें आपस में बांधे रखती है। इन रिश्तों के केंद्र में होती हैं भावनाएं, जिनके कारण पारिवारिक रिश्ते मजबूत रहते हैं। यदि आपसी भावनाओं में खटास होती है तो रिश्तों में दरार आने लगती है और फिर परिवार बिखरने लगता है। परिवार केवल रक्त संबंधों का ही नहीं होता, वरन रक्त संबंधों से परे भी परिवार विकसित हो जाता है। यदि साथ रहने वाले सदस्यों में आपस में विश्वास हो, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावनाएं हो, प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग व विकास का भाव हो, तो वहाँ भी परिवार बस जाते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार वहाँ भी बसता है जहाँ अनाथालय होते हैं। परिवार वहाँ भी बन जाता है जहाँ वृद्धाश्रम होते हैं। और परिवार वहाँ भी पनप जाता है जहाँ बच्चे हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते हैं। इसलिए विपरीत परिवार वहाँ बिखर सा जाता है जहाँ लोगों में आपसी मनमुटाव होता है, बात बात पर झगड़ा होता है, एक दूसरे पर ताने कसे जाते हैं और जहाँ न एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है और न सहयोग का भाव। परिवार वह परिवेश है जिसमें व्यक्तित्व पनपते हैं, जहाँ एक इंसान तैयार किया जाता है ताकि उसके माध्यम से पारिवारिक विकास का क्रम यूं ही जारी रहे और हमारा समाज विकसित होता रहे। आजकल पारिवारिक परिवेश में इस क्रम में कई तरह की दरारें दिखने को मिलती हैं। प्राय लोगों के बीच में तकरारें होती हैं। रिश्तों में बनने के बाद और थोड़े दिन साथ रहने के बाद कुछ ऐसा होता है कि लोग फिर एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, स्वतंत्र रहना चाहते हैं और फिर शादीशुदा लोग तलाक का कदम उठा लेते हैं। तलाक यानी ऐसी दरार जो कानूनी तौर पर रिश्तों को तोड़ देती है और उन्हें एक दूसरे से अलग कर देती है। भावनात्मक सहयोग और प्रेरणा, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरतें हैं। ये न रहें तो व्यक्ति का हौसला बीच राह में दम तोड़ देगा। इसलिए परिवार की जरूरत होती है, क्योंकि यहाँ सभी आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे को हर तरह से मदद व सहयोग करते हैं। परिवार को टूटने से बचाने के लिए साथ रहना जरूरी है और पारिवारिक संबंध बनाए रखने के लिए प्यार दर्शाने इसलिए यह जरूरी है कि परिवार में हर त्योहार, हर विशेष दिन जैसे जन्मदिन, विवाह दिन आदि साथ साथ मिलकर मनाए जाएं और पारिवारिक सदस्यों को यह एहसास दिलाया जाए कि वे परिवार के लिए कितने खास हैं, कितने विशेष हैं तथा उनके बिना परिवार कितना अधूरा है और परिवार में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जिंदगी की दौड़ में हम प्राय शतरंज के खेल की भांति एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, एक दूसरे को हराना चाहते हैं, लेकिन पारिवारिक दायरे में ऐसा नहीं है। वहाँ न तो एक दूसरे के लिए खिलाफ चालें चली जाती हैं और न ही एक दूसरे के नुकसान के लिए कदम बढ़ाए जाते हैं, बल्कि परिवार में अपनों के विकास व उन्नति के लिए अपना नुकसान तक सह लिया जाता है। उदाहरण के लिए, परिवार का कोई सदस्य यदि गंभीर रूप से बीमार है तो लोग उसके इलाज के लिए पैसा खर्च करने में संकोच नहीं करते, भले ही इसके लिए उन्हें दूसरों से पैसा कर्ज लेना पड़े, जेवर या मकान गिरवी रखने पड़े। इसी तरह बच्चों की अच्छी परवरिश व शिक्षा के लिए माता पिता प्राय बहुत कष्ट झेलते दिखते हैं। कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हुए पैसा जोड़ते हैं और फिर उन पैसों को अपने बच्चों के सुखद भविष्य के लिए प्रसन्न मन से खर्च करते हैं। उन्हें ऐसा करने में दुख नहीं बल्कि परम सुख व संतोष की अनुभूति होती है। इस तरह परिवार ही होता है जहाँ लोग अपना नुकसान उठाकर भी दूसरों का फायदा कराते हैं। इन्हीं पारिवारिक भावनाओं के कारण ही तो परिवार का इतना महत्व है। परिवार के हर सदस्य की परिस्थितियां अलग होती हैं, इसलिए उनकी समस्याएं भी अलग होती हैं। परिवार के सभी सदस्यों की प्राथमिकता यही रहती है कि घर परिवार में शांति, सुकून व प्रसन्नता बनी रहे और इसके लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। इससे आपसी तकरार में कमी होती है। हालांकि पारिवारिक झगड़े, आपसी मनमुटाव आज घर घर की समस्या बन गए हैं और मनोचिकित्सकों का यह कहना है कि आज जीवन शैली ही ऐसी हो गई है कि पड़ोस ही नहीं, परिवार के लोग में परिवार आज बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। कारण स्पष्ट है कि पारिवारिक सदस्यों में सहज संवाद की कमी होती जा रही है और इसके कारण जो जितना करीब जा रहा है वह उतना ही एक दूसरे से दूर हटता जा रहा है। यह सच है कि
यदि पारिवारिक रिश्तों में आपसी संवाद की कमी हो तो रिश्तों में एक अनजाना सा खिंचाव आ जाता है। मोबाइल एक वजह जरिया है जिसके माध्यम से लोग आपस में जुड़े रहते हैं, बातचीत करते हैं और धीरे धीरे उनमें एक मजबूत रिश्ता बन जाता है। दुर्भाग्यवश पारिवारिक जीवन में मोबाइल आज एक ऐसा साधन बनता जा रहा है जिसके कारण लोग इसमें इतना समय देने लगे हैं कि उन्हें अपने रिश्तों की देखभाल करने, उन्हें संभालने के लिए भी समय नहीं है। स्थिति तो ऐसी आ गई है कि लोग आपस में एक दूसरे को समय देने की अपेक्षा मोबाइल को अधिक समय व महत्व देने लगे हैं। जिसको अधिक समय व महत्व दिया जाता है उसी से हमारा रिश्ता मजबूत होता है। यह परिवारों की विडंबना है कि लोग परिवार के सदस्यों के बजाय मोबाइल से अपना रिश्ता जोड़ रहे हैं और मोबाइल की दुनिया से अपनी भावनाओं की संतुष्टि कर रहे हैं। आज पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई कई तरह की चुनौतियां हैं, जैसे आर्थिक तनाव, परिवार में किसी सदस्य की बीमारी, पति पत्नी के झगड़े, सास बहू की नोकझोंक, भाइयों में तकरार, बड़े छोटों के बीच प्रेम न होने की समस्या आदि, जिनसे परिवार प्राय रूबरू होते रहते हैं। हर समस्या का हल तलाशा जा सकता है, इसलिए आवश्यकता है कि पारिवारिक सदस्यों में संवाद बढ़ाया जाए, न कि विवाद। बड़े बुजुर्गों से सलाह सुझाव लेकर भी समस्याओं के समाधान ढूंढे जा सकते हैं या फिर किसी मनोचिकित्सक की मदद भी ली जा सकती है जिससे अपनी बात खुलकर की जा सके और समस्या का समाधान ढूंढा जा सके। इस तरह पारिवारिक दायरे में समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन इन समस्याओं से निपटने के लिए भी बड़े लोगों को समझदार बनना होगा और उन्हें अपने से छोटे लोगों में समझ पैदा करनी होगी। तभी परिवार की यह बगिया सुविकसित होगी और नष्ट होने से बचेगी। अखंड ज्योति, अक्टूबर 2018, पृष्ठ 22 व 23। धन्यवाद। ओम शांति। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।